अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में हमने ऑपरेटर के बारे में जितना भी पढ़ा है, जितना कुछ भी किया है, आज उसको ना प्रैक्टिकल करके थोड़ा लॉजिकल करके समझते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल करेंगे। जितने भी हमने 7 ऑपरेटर पढ़े हैं ना, तो उन 7 की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, हमें कंसेप्ट हो गया कि ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, आइए चलते हैं वो देखते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाई हुई है, तो उसकी मदद से मैं आपको एक एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिया है। वेरिएबल 1a में मैंने क्या स्टोर किया है 3, और वेरिएबल b में मैंने क्या स्टोर किया है 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको ना, हमने अरिथमेटिक में क्या किया था, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। ठीक है, हमने ये कुछ किया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा कुछ प्रोग्रामेटिकली करके ना देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है, यहाँ पे लिखा है सम, ये सम करवा रहे हैं a प्लस b। अब a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा सम में 5। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रिंग है, यहाँ से यही कर यहाँ का, ये स्ट्रिंग में जो डबल कोटेशन के अंदर होता है ना, वो एज इट प्रिंट हो जाता है। अब सम इज इक्वल टू क्या आएगा 5। अब देखिए नीचे यहाँ पर आउटपुट है हमारी, तो ये देखिए पहला क्या है, सम इज इक्वल टू 5, आ गया आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा, अब देखिए प्रिंट डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या किया है उसने, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और माइनस b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये देखें, ये 1 आ गया। अब इसी तरह से प्रोडक्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर ये है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई बाय b की क्या वैल्यू है 2, और जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। ये देखें, ये आंसर आ गया 6। ये प्रोडक्ट एज इट प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं डिवाइड पे। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 क्या है हमारा आंसर है। ये देखें, ये आ गया हमारा 1.5। अब देखें एक इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ए डिवीजन और डबल डिवीजन में क्या फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पर तो उसने पॉइंट की वैल्यू बता दी है हमें, और जो डबल डिवीजन है ना, ये हमें ये नहीं बताएगा, ये वाला आंसर नहीं देगा, ये वाला वो सिर्फ ये बताएगा कि 1। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें a डबल डिवाइड बाय b। अब देखें a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 2। जब इसको डबल डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.5। तो उसने सिर्फ एक पॉइंट का दिया, ये इंटीजर वैल्यू। ये देखिए इंटीजर वैल्यू, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। उसमें अगर जितने भी पॉइंट होंगे तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। अब रिमाइंडर क्या करता है, अब देखिए यहाँ पर अब है 2 और ये है a क्या है 3 और b क्या है 2। अब जब हम 2 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, ये 1 2 इधर आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब पावर को हम ना क्या करते हैं, डबल मल्टीप्लाई के साथ शो करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 2, a की पावर क्या है, a की कीमत क्या है 3 और b की क्या है 2। अब यहाँ पर देखेंगे ये है 3 और पावर को हम यहाँ पर
ऐसे भी लिख सकते हैं ये, क्योंकि b की पावर, b की कीमत ना 2 है। अब हम जब इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, मैं ये आपको मैथमेटिकल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आंसर ये 9 आ गया। ये देखें हमारी आउटपुट क्या है, ये 9 आ गया। इसी तरह से अब नीचे चलते हैं। अब ये देखें हमारा a एंड b। अब देखें हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा a है, a b है, वो क्या है, a जो हमारा है वो 3 के इक्वल है, b जो हमारा है वो 2 के इक्वल है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली है। ठीक है, ये आ गए एग्जांपल। अब क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, a एंड b इज इक्वल टू 3 और 2। अब देखें यहां पर c इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखो जो a की वैल्यू है वो होगी 3 और जो b की वैल्यू है वो क्या होगी 2। ठीक है, इस तरीके से जब हम c को प्रिंट करेंगे तो हमने, क्योंकि कैसे, हमने a की वैल्यू यहां आ जाएगी 3 और b की वैल्यू 2 यहां पे आ जाएगी। जब 3 जमा 2 होंगे तो क्या बनेगा आंसर 5। तो ये देखिए प्रिंट लगाया हमने सम, और यहां पे c को जैसे प्रिंट किया तो आंसर हमारे क्या आ गया 5। इसी तरह से अब नीचे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अब इसको मैं आपको मजीद क्लियर करवा देता हूं। देखिए यहां पर ये है सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन में क्या फर्क होता है। ये देखें a की कीमत क्या है अब हमारी 5 और b की कीमत क्या है हमारी ये 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसने क्या किया a डिवाइड b। अब a की वैल्यू क्या है 5 है, ये देखें a की वैल्यू है ये 5। अब डिवाइड क्या करना है 3। अब यहां पर ये आएगा 1, ये 2, ये 1, और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी। ये ठीक है यार, ये आप समझ लेना। यहाँ पर 6 आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 बच जाएगा ना, तो इस तरह से चलता जाएगा। ये देखें ये आंसर है ये वाला। ठीक है, अब देखिए डबल सिंगल डिवीजन में क्या है, उसने ये सब तक जहां तक है वो दे देगा, जो क्योंकि इशारे के बाद जितने भी होंगे ना वो सब कुछ आपको आउटपुट दे देगा। और जब डबल डिवीजन में करेंगे तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। यहां पे ये फ्लोट वैल्यू है और ये इंटीजर वैल्यू है। और एक बात याद रखना, जब डबल डिवीजन करेंगे ना वो सिर्फ आउटपुट क्या देगा, इंटीजर में देगा। आई होप आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। अब है रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशन ऑपरेशन में क्या था, इज इक्वल टू नॉट, इज इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखें यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर उसने a इज इक्वल टू यानी 2 इज इक्वल टू 2, ये क्या रिटर्न करेगा हमें प्रिंट में, ट्रू, क्योंकि हाँ 2 के बराबर है। अब देखें नीचे, आप यहां पे आते हैं। अब देखें वो कहता है कि 2 इज इक्वल टू 3 नॉट, तो ये क्या हमें रिटर्न करने का, फॉल्स। अब यहां पे आते हैं, अब ये प्रिंट 2, यहां पे जो ये है ना, ये जो ये साइन है ना, ये वाली, ये किस चीज को शो करती है, ये करती है 2 इज नॉट इक्वल टू 2। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि वो 2 इज नहीं फॉल्स, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल है। और यहां पे क्या है,
2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब नीचे एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखें, ये पहले क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 2 तो 2 के इक्वल है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे ये 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि ये नहीं है। अब नीचे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए हमारा क्या है? 3 के इक्वल, और बी हमारा क्या है? 2 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ये हमें क्या क्या रिटर्न करेगा? ए इज इक्वल टू बी के, फॉल्स। ये देखें, ये फॉल्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये देखें ए की हमारी क्या है वैल्यू? ए की हमारी वैल्यू क्या है? 3, और बी की वैल्यू क्या है हमारी? 2। तो क्या 2 और 2 इज नॉट इक्वल टू बी? ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू। ये देखें, ये ट्रू आ गया। अब यहां पे आते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारी? 3, और बी की वैल्यू क्या है? 2। अब यहां 3 ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है। ये देखिए यहां पर। अब ये देखिए, ए लेस देन बी, यानी वो कहता है कि ए जो है ना वो बी से छोटा है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है? 2 है, और ए की वैल्यू क्या है? 3, तो ये ए बड़ा है बी से, ये ट्रू होता है। अब देखिए, ए वो कहता है कि ए जो है वो है ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है, ये ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। इन दोनों में से कोई अगर एक भी होगी तो हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो ए ग्रेटर देन तो है, बी से तो बड़ा है, तो ये हमारी एक कंडीशन ट्रू हुई, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ये देखें, अब देखें यहाँ पर ए जो है हमारा वो क्या है? लेस देन है और इक्वल टू है बी के। नहीं, ये दोनों कंडीशन फॉल है, ना इसके बराबर है वो, ना ही इसके इक्वल है, ना ही इसके छोटा है, ना ही इसके इक्वल है। ये तो इसके ये तो बी से बड़ा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखें, ये फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था? एंड, और, नॉट, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हमने क्या करना है? अब देखिए, लॉजिकल एक्स क्या है? 10 के, और वाई क्या है? 20 के। अब हमने ये करना है, अब मैंने आपको अभी भी पहली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि एंड जो है ना, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। और क्या है, अगर उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 10k एंड y इज इक्वल टू 20k। अब देखिए यहाँ पर x 10k इक्वल है, ठीक है, y 20 के इक्वल है, ठीक है, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ये देखें, ये ट्रू रिटर्न किया इसने। अब प्रिंट, अब हमने दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, x इज इक्वल टू 3k और y इज इक्वल टू 20k। अब देखें, x इज इक्वल टू 3, नहीं, ये गलत है, ये कंडीशन हमें फॉल्स है। क्यों? x हमारा किस चीज के इक्वल है? 10 के, लिहाजा यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन है y इज इक्वल टू 20, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? और हमें क्या करता है, अगर उन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो तो हमें वो ट्रू रिटर्न करता है। तो ये देखें, यहाँ पर ये उसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब x वही है। अब देखें यहाँ पर उसने क्या किया, उसने नॉट लगा दिया है। अब नॉट लगाने से क्या होगा, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो ट्रू होते हैं वो फॉल्स बन जाते हैं। अब ये देखो, ये ट्रू था ना, ये ट्रू था, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसके उलट हो जाएगा। अब ये ट्रू था, ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, वो कहता है नॉट ए x इज इक्वल टू 10k, नहीं है, ये देखो, ये तो है और ये भी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इस तरीके से यहां पे आते हैं, नॉट, इसका मैं आपको
आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखें ये दोनों फॉल्स हैं। वो कहता है नॉट x 3 के, x इज इक्वल टू 3 के और y इज इक्वल टू 20 के। y तो 20 के है लेकिन ये ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन जब नॉट लगेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स अपोजिट। अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स यहाँ पे देखें ये आउटपुट हमारे आ गई है। इसी तरीके से आप होते हैं साइन ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर, अब यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी सी बात है साइन ऑपरेटर की। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका क्या मतलब है कि a प्लस 4k, तो इसका यही मतलब है कि a इज इक्वल टू a प्लस 4k। वो क्या कहता है कि जो a है ना वो क्या है, a प्लस 4k है। वो जो ये है ना ये इस एक के साथ यहाँ पे इक्वल हो, वो ऐड होगा, एडिशन जमा करेगा और यहाँ पर भी ये रहेगा। ये देखें ये a, अब a की कीमत क्या है, a हमारा अब क्या वैल्यू देगा, a हमारा देगा कि यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये प्लस कर देगा किस चीज़ को, 4 को, क्योंकि 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस है तो माइनस जब 7 में से 4 जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। तो चलते हैं, ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये 7 है और अच्छा ठीक है उसने ना इसमें से माइनस किया है 4। जब 11 में से माइनस करेंगे 4 तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7। ये ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमने अभी पढ़ा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, इज होता है और क्या होता है, इज नॉट होता है। अब देखें यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये है a 1 2 3 और b 1 2 3। अब ये यहाँ पे प्रिंट देखें a इज इक्वल टू b के, ठीक है, a इज इक्वल इज b। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू b के, तो ये ट्रू देगा क्योंकि ये और ये सेम है। अब a इज b, जो a है ना वो b है, वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी में बहुत फ़र्क है। ये मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क है। ये भी वही, इसमें भी वही आ गया कि a इज़ b, ये ट्रू, a इज़ नॉट b। अब आते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप पे, मेंबरशिप में क्या है, मेंबरशिप में ये है कि इसमें क्या इन। अब देखें यहाँ पर देखें ये कि ए जो हमारा है वो है प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे देखो ये ऑन इन ए, क्या ओ एन इसमें है, देखिए ओ एन इसमें मौजूद है। ये देखें ये यहाँ पे है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि ये इस चीज़ इसमें मौजूद है। ये देखें, अब देखें ये p नॉट इन ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये हमारी एक लिस्ट है, हेलो व कॉमा 1 2 3। अब देखें 2 इन b, अब देखिए 2 यहाँ पे मौजूद है तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये हमारी लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, ये देखें ये 2 है और ये 2 है, 2 इन लिस्ट। अब b हमारे क्या है, ये चीज़ है, ये हमारी ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने किस में, b में स्टोर कर दी हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे एक और आते हैं। यहाँ पे a हमारा किस चीज़ की इक्वल है, a हमारा एक, ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2 इन a,
2 है इसमें, ये डिक्शनरी है, यहाँ पे ये देखिए ये मौजूद है। अब देखें बिलू इन ए, बिलू तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी, ये चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे है नहीं है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये 2, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसकी एक एक्सरसाइज की है और हमने इसको कैसे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।